हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और सेमेस्टर, जैसे कि सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका किस तरीके का रहने वाला है, जो कि एनईपी बेस्ड है, नया एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको प्रश्न के उत्तर कितने शब्दों में देने होंगे, शब्द लिमिट क्या है, मतलब शब्द सीमा क्या है इसकी। ठीक है, कौन सा उत्तर आपको कितने शब्द में देना होगा, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और आरएमपीएस को एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा ही आपको दी जाती है। ठीक है, तो स्पेशली आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आरएमपीएससी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आरएमपीएसयू के अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आरएमपी एएसयू के और किसी भी कोर्स में है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न समान होने वाला है। जैसे कि एनईपी में बताया गया है, सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी आएगा और सेक्शन सी आएगा। पहले भी आता था और अब भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ या फिर जो शब्द सीमा बताने वाला हूँ, ये मैं ओनली बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए बताने वाला हूँ। बट अगर आप लोग आरएमपीएसयू के स्टूडेंट्स हैं तो देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर शब्द सीमा तो मैं बेसिकली बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए बताने वाला हूँ और उन्हीं के लिए ये शब्द सीमा होने वाली है। बाकी बीएड वालों के लिए अलग होती है ना, बीए वालों के लिए अलग होती है, और जितने भी आरएमपीएसयू में कोर्सेज रहेंगे इन सभी के शब्द सीमा वगैरह या फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, बीएड में ज़्यादा होती है और बीए वगैरह में कम होती है, इस तरह से ये होता है। ठीक है, बट आप लोग यहाँ से एक आइडिया ले लेंगे कि आपको किस तरह से शब्द सीमा या फिर किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, किस तरह से जो भी नॉलेज है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो शब्द सीमा स्पेशली बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, उक्त प्रारूप के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, ये बात करी गई है एनईपी में। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द सीमा वगैरह है ये पूरा स्टैक बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट ये सेक्शन ए सेक्शन बी ये आपको सभी प्रकार के कोर्सेज में अवेलेबल मिल जाएंगे। इसी तरह के सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पर भी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2021 को आपको देखना नहीं है, यहाँ पर ये देखना है नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप प्रश्न पत्र का तैयार निम्नलिखित रहेगा। ठीक है, मतलब एनईपी के तहत किस तरह का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियाज़ दिए गए हैं या फिर इस तरह से प्रारूप होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो बेसिकली ये है बीए बीएससी और बीकॉम वालों के लिए स्पेशली, जो भी यहाँ पर ये कस्टमाइजेशन की गई है या फिर शब्द सीमा वगैरह जो रही है वो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है, स्पेशली बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए। ठीक है, और शब्द सीमा ही अलग हो सकती है, बाकी ये पैटर्न वगैरह सब एक जैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो शब्द सीमा वगैरह है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बता दूँ 3 सेक्शन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही करने होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 के उत्तर करने होंगे। ठीक है, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको उत्तर देने होंगे। ये सभी के लिए सेम हो सकता है, सभी कोर्सेज के लिए। ठीक है, बाकी ऑफिशियल अपडेट आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट ये मान के चलो 99% यही क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉलो होने वाला आरएमपीएसयू में भी, और उसी के लिए है ये, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बता दूँ मैं जो शब्द सीमा है वो किस प्रकार रहेगी। जैसे जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए, ये 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो प्रश्न हो सकते हैं या तो हो सकते हैं सही गलत पर, भाई इसका एक लाइन दे देंगे, पूछेंगे सही है फिर गलत है तो आपको इसमें उत्तर देना होगा। बट इस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछे जाते और ना ही मेरे ख्याल से पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बस ऑप्शनल में ये देख रखे हैं। खाली स्थान भरना अति लघु में पूछ सकते हैं, मतलब इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, सेक्शन ए की अभी मैं। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान भी आ सकते हैं, जैसे कुछ लिख दिया, बीच में गैप दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को फिल करना होगा। तो ये पूछे जा सकते हैं, बट ये भी नहीं आएंगे मेरे अनुसार। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हाँ ये आ सकते हैं, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्लियर हो गई। यहाँ पर 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर मेरे को लगता है वन लाइनर भी, या एक शब्द उत्तर देना, मतलब वन लाइनर आंसर भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका उत्तर आपको एक शब्द में ही देना होगा खाली। जैसे मान के चलिए यहाँ पर पूछ लिया एक प्रश्न, ठीक है, क्या जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पर है, तो आपने उत्तर दे दिया क्या वो दिल्ली में है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वन लाइनर हो जाते हैं। और एमसीक्यू में तो वही होगा, 4 ऑप्शन दे रखेंगे, आपको एक सिलेक्ट करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। क्लियर हो गई ये वाली चीज़, बता दिया मैंने आपको।
अति लघु या फिर जो फर्स्ट सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 पूछे जाएंगे, एमसीक्यू हो सकते हैं या फिर वन लाइनर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आती है वो आती है सेक्शन बी की। चलिए अब हम इसको बात करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 5 के उत्तर करने होंगे। अब ये 5 के जो उत्तर करने होंगे, आपको कितने शब्दों में उत्तर देने होंगे वो यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हो। खंड बा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 50 शब्दों में देना होगा। ठीक है, मतलब क्या है, 50 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा। 50 से ज़्यादा तो हो जाए, बट 50 से कम होंगे तो फिर आपके नंबर कटेंगे, तो 50 से कम नहीं होने चाहिए। और ये 50 शब्द कैसे काउंट होते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले थर्ड पॉइंट और देख लो। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, थर्ड पॉइंट है आप लोगों का सेक्शन सी या फिर खंड सा, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर। यहाँ पर सेक्शन सी की बात हो रही है। ये 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और ये 2 क्वेश्चन के जो उत्तर होंगे ये आपको कम से कम 200 शब्दों में देने होंगे इनके उत्तर। ठीक है, कम से कम 200 में, और इससे ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हो, बट कम ना हो, वो फिर वहाँ पर नंबर कट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू या फिर वन लाइनर, एक शब्द में उत्तर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कम से कम 50 में, 50 से प्लस चले जाएँ, माइनस ना जाए। ठीक है, और यहाँ पर 200 शब्दों में, 200 से ज़्यादा चले जाएँ बट माइनस ना जाए। क्लियर हो गई वाली चीज़। ठीक है, अब शब्द कैसे काउंट होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए फर्स्ट लाइन है, अब हमें इसमें शब्द काउंट करने हैं तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अति। ठीक है, तो ये एक शब्द हो गया। लघु उत्तरीय ये एक शब्द हो गया। प्रश्नों एक शब्द हो गया। में एक शब्द हो गया। सही गलत खाली स्थान भरना, बहुविकल्पी के लिए प्रश्न एक शब्द उत्तर देना। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं पूरे लाइन के शब्द इसमें कितने होंगे एक लाइन में, तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मतलब इस लाइन में 16 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, मान के चलिए थर्ड लाइन को हम कंसीडर करें तो इसमें कितने शब्द होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर 15 शब्द हो जाएंगे। तो इस तरह से शब्द या फिर वर्ड काउंट होते हैं, गिने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा है, जैसे आपको जो कॉपी मिलेगी जिसमें आपको उत्तर लिखने होंगे वो इस तरह से होगी। ठीक है, उसमें लाइनें होती हैं यहाँ पर बड़ी, एक फिर ये लाइनें होती हैं। तो यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया और आपने यहाँ तक लिखा, तो यहाँ से आप लोग जैसे गिन लोगे 1 2 3 4 आपने लिखा। मान के चलिए यहाँ पर आपने लिखा कि मतलब हम बीए कर रहे। ठीक है, ये आपने लिखा, तो ये कितने हो गए, तो हम एक शब्द हो गया, बीए 2 हो गया, कर रहे ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो इस तरह से ये 4 शब्द हो गए। क्लियर हो गई वाली चीज़। तो इस तरह से शब्द काउंट होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 3 आएंगे। ठीक है, इसमें आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 के आंसर करने होंगे। एमसीक्यू वन लाइनर हो सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 के उत्तर करने होंगे। कम से कम 50 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 या फिर 70 कर सकते हो, इतने ही कर पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा। ड्यूरेशन 3 घंटे की है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेक्शन सी है इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 ऑप्शनल होंगे, 2 आपको करने होंगे, और 2 के उत्तर कम से कम 2 शब्दों में करने होंगे, 200 शब्दों में। ठीक है, माइनस नहीं जाना। ठीक है, 200 से ज़्यादा हो जाए वो आपकी स्किल और आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, बट कम नहीं जाना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा से अधिक लिखोगे तो 300 लिखे आना काम हो जाएगा। ठीक है, 300 350 लिखाना काम हो जाएगा। ठीक है, ये एनईपी के तहत जो प्रारूप है यही फॉलो हुआ था शायद डीवीआरयू वगैरह में, तो ये आप लोगों का आरएमपीएससी में यही प्रारूप रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पैटर्न सभी कोर्सेज के लिए सेम रहेगा, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हो सकता है। बाकी ऑफिशियल अपडेट आने के बाद आपको सारी चीज़ क्लियर कर ही दूंगा मैं, बट यहाँ पर टेंटेटिव मैंने ये सारी चीज़ बता दी है। स्पेशली यहाँ पर जो शब्द सीमा बताई है मैंने, शब्द सीमा लिखने के उत्तर की, वो मैंने बीएससी बीकॉम वालों के लिए बताई है, जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ में है बीएससी बीकॉम के। क्लियर हो ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग मैंने क्लियर कर दी। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो मैंने को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और अधिक कन्वर्सेशन के लिए, जैसे एक मैसेज के बाद भी आपको उत्तर चाहिए या फिर बात करनी है, तो फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर श्योर जुड़ें। अगर आपको कोई भी डाउट अगर अभी बचता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उत्तर कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सेक्शन सी सभी के लिए होने वाले हैं, और जो शब्द सीमा ये मैंने स्पेशली बीएससी बीकॉम वालों के लिए बता ही है यहाँ पर। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये 200 शब्द में रहेंगे, ये 50 शब्द में कम से कम है। यहाँ पर मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, आप 500 करे हो, बट उसको कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और किस तरह से कॉपी आपको लिखनी है, ठीक है, किस तरह से आपके नंबर कटते हैं या फिर क्या गलती आपको नहीं करनी, इस पर भी एक वीडियो आएगी जल्दी। तो आप लोग टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं हूँ तो आप लोगों को सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है,
तो फिलहाल बस इसमें इतना ही बताना था, क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह का आएगा और आपको इससे थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से अपनी आंसर शीट या फिर जो उत्तर पुस्तिका रहती है उसको फिल करना है या फिर उसमें उत्तर लिखने हैं। ठीक है, स्पेशली BA BSc BCom की शब्द सीमा मैंने यहाँ पर बता दी। अंक विभाजन भी ये BA BSc BCom वालों का है, क्योंकि इनका जो टोटल मार्क्स आते हैं क्वेश्चन पेपर के वो 75 होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन और यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन 7-7 नंबर के और यहाँ पर 20 नंबर के, ये 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के, टोटल 20 हो जाते हैं। तो इस तरह से मिलाओगे तो ये 75 हो जाते हैं। ठीक है जी, तो बस यही अपडेट करना था। वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।